चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शर्टलेस यूथ कांग्रेस के नेताओं के समर्थन में उन्हें बब्बर शेर क्यों बता रहे हैं भैया? अरे भाई ये तो हमारे अधनंगे फकीर के वंशज हैं। आज की डेट में हम तो इनके साथ गर्व के साथ खड़े हैं। हम यूथ कांग्रेस को आप शर्टलेस कहिए, आपको बेशरम कहिए, लेकिन हमें ये हमारे गर्व के प्रतीक हैं। अब एक चीज जान लीजिए, आपसे बताऊं मानक भाई, कि अधनंगा फकीर हमारा ब्रिटेन के राजघराने के सामने जाकर के खड़ा हो गया था। महात्मा गांधी नाम था, शर्ट नहीं थी उसके, धोती खाली पहन रखी थी। वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा लाया। और तब ये पूरे नंगे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उस वक्त चाटुकारिता कर रहे थे, चारणगिरी कर रहे थे, अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर के साजिशें रच रहे थे कि कांग्रेसियों को किस तरीके से मारा जाए जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का कॉल हमने दिया। और आज अंग्रेजों के चाटुकारों से इस हिंदुस्तान को क्या नाम मुक्ति दिलाने के लिए अगर हमारे 4 अधनंगे लड़के चले गए हैं तो पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी। ठीक है, राहुल गांधी एक्सरसाइज करेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, हम तो यही सुन रहे हैं। दीपक ने तो यही बताया बाहर आके मीटिंग के बाद। हाँ बिल्कुल करेंगे। ये भी प्रतीकात्मक होता है जब नरेंद्र मोदी जी लुटियन जोन की साफ सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं। तब तो आप ये नहीं पूछते उनसे कि अब रोज नरेंद्र मोदी जी झाड़ू लगाओगे क्या? स्मृति ईरानी झाड़ू लगाती है, पहले कूड़ा डालती है फिर झाड़ू लगाती है। आप बताओ ना, अगर आप पूछते हो तो बताओ। तो है क्या, ये प्रतीक है कि अगर राहुल गांधी जी उनका जिम ज्वाइन करेंगे तो लाखों लोग उनके जिम ज्वाइन करेंगे। तो इसमें फहमीदा रियाज ने, मैं अक्सर कहता हूं, कहते कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है। मैं अपने कांग्रेसी शेरों के लिए कह रहा हूं, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। एक लाइन बीच की भूल गया मैं, आपके डर। कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए कि अब देश के विरोध में नंगे भी हो गए आप लोग। आप उनको, अरे कम से कम देश के बब्बर शेरों को मत बदनाम करो भैया। देश के बब्बर शेर हैं, ये नंगे नहीं है। ये नंगे बब्बर शेर कब से बन गए? ये तो गीदड़ की तरह भागे। और उस समिट में जो वहां आम जनता थी, उन्होंने लात घूसों से इनके बब्बर शेरों की पिटाई कर दी। और आज जो है जेल के अंदर पहुंच गए हैं, और वो इनके बब्बर शेर है। अभी पता चलेगा। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो के शर्मा जी कह रहे थे कि क्या नाम, कांग्रेस के बब्बर शेर नंगे रहते हैं, हमारे इनके बब्बर। भैया एक बात बता दो, बब्बर शेर को कौन कपड़ा पहना पाए हो आज तक? ये बब्बर शेरों को भी कपड़ा पहनाने की बात कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी अपने सम्मान को या अपने अपमान को देश के सम्मान के पीछे क्यों छुपा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर्ड मोदी, हमारे किसानों के साथ गद्दारी किए हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे व्यापारियों के साथ गद्दारी की हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब इनकी गद्दारी पकड़ में आ गई है तो उस गद्दारी के बाद ये आज कभी मोहम्मद दीपक के पीछे छुप रहे हैं, कभी राहुल गांधी जी को उल्टा सीधा कह रहे हैं, कभी किसी को कुछ कह रहे हैं। आप बताओ ना हमको। अभी आज इसने क्या नाम, कौन वो है, अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी जी के फुल फॉर्म बता रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी का फुल फॉर्म बताते हैं। ना से नंगा, अरे रा से रोतड़ू, नहीं, और दा से छोड़ दीजिए, अगर हम वो नहीं कहें तो आप इस तरीके की बात करें। अरे प्रधानमंत्री राहुल गांधी एलओपी है, ये वो तो है ही। राहुल गांधी एलओपी है। राहुल गांधी को आप वो करेंगे तो प्रधानमंत्री को छोड़ेंगे, वो भी आलोचना से परे नहीं है। ये मैं आपको, ये मानसिक दिवालिया हो गए भाजपा वाले। ये लोग सुपारी लिए हुए अमेरिका से नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की। जिस तरीके राहुल गांधी जी को कुछ उल्टा सीधा कहो, कांग्रेस वाले उल्टा सीधा कहेंगे नरेंद्र मोदी। इनको तो शर्म आनी चाहिए, जो आप पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री को गाली दिलवाता हो भरे मंच से। कभी शर्म आई है इनको बोलते हुए? और प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या नारे नहीं लगाए इनके बड़े बड़े नेता को। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तू मरेगा। अच्छा बात नहीं है। सुरेंद्र भाई, आज जो राहुल गांधी ने भाषण दिया उसमें वही आरोप दोहराए जो वो बहुत दिनों से लगा रहे हैं। लेकिन ये मोहम्मद दीपक पर जरा मुझे बताइए
सच बात यह है कि मोहब्बत की दुकान ही अपने आप में पॉलिटिक्स है। हम मानते हैं कि हम इसमें पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स मोहब्बत की है, नफरत की नहीं है। और वो पॉलिटिक्स ऐसी है जो जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। वो पॉलिटिक्स ऐसी है जो संविधान बचाती है, आरक्षण बचाती है। वो पॉलिटिक्स ऐसी जो देश को बचाती है, नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, महिला को, नौजवान को, किसान को, सबको प्यार बांटती है, किसी को नफरत नहीं बांटती। अब भाजपा की नफरत की दुकान बंद होने वाली है। मैं 3 बातें कहता हूं। एक तो आपने मोहम्मद दीपक की तो बात आपने कह दी। हाँ। मोहम्मद दीपक के बाद आप आ जाइए कि क्या नाम, दूसरा केस कल हुआ राजस्थान में। एक इनका पूर्व सांसद था सवाई टोंक का, उसने कुछ कंबल बांट रहा था तो मुसलमान लड़कियों से कंबल वापस ले लिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब देखिए मोहब्बत की दुकान, उस गांव के बाकी सब लोगों ने कंबल वापस कर दिए उस भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूर्व सांसद को। सब वापस कर देंगे, नहीं चाहिए तुम्हारे। अगर तुम इन गरीब महिलाओं को नहीं दे सकते हो जो मुस्लिम हैं, तो तुम अपने कंबल ले जाओ। वापस कर दिए। कल ये राजस्थान में हुआ, इससे पहले ये जम्मू में हुआ था। मानक भाई, एक पत्रकार का मकान गिरा दिया गया था, मुस्लिम पत्रकार था, उसका मकान गिरा दिया गया था। जब वो रो रहा था खड़ा हुआ, तो कुलदीप शर्मा और तानिया शर्मा 20-21 साल की लड़की है, मैं खुद मिलने गया था, उसको सम्मानित करने गया था जब जम्मू गया था। तो उस लड़की ने अपनी शादी के लिए जो एक प्रॉपर्टी उसके पिता कुलदीप शर्मा ने रखी थी, उसके पिता कुलदीप शर्मा आईटीबीपी के हवलदार पद से रिटायर हुए, बहुत मतलब बड़े पद पर नहीं थे। उन्होंने वो अपनी जमीन का टुकड़ा तानिया शर्मा ने उस मुस्लिम पत्रकार को दे दिया और कहा कि अंकल इस जमीन पर आप मकान बना लो। तो ये राहुल गांधी जी ने जो केरल से, जो कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी, वो मोहब्बत की दुकान अब सजने लगी है और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की दुकान भाग रही है। और इसको अगर आप राजनीति मानते हैं तो हम ऐसी स्वच्छ राजनीति करने के लिए गर्व महसूस करते हैं। तो ये तो हो गई राहुल गांधी जी की जो राजनीति। आप अल्पसंख्यकों के साथ साथ, अरे आप कब से विश्लेषक? हाँ सर, ये जो मुझे लगता है मैं बता देता हूं। आप अल्पसंख्यकों के साथ साथ हिंदुओं के भी एक बड़े वर्ग को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए। हम नफरत से जंग भरपूर करेंगे और मोहब्बत से इश्क पूरी तरीके से करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका ये विश्लेषण भी मैं मानूं तो इस विश्लेषण पर भी मुझे गर्व है। शाबाश। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट होना हिंदुस्तान के ना तो आइन के लिए अच्छा है, ना संविधान के लिए अच्छा है, ना लोगों के लिए अच्छा है। एक्सट्रीमिस्ट यहां दोनों तरफ के कट्टरपंथी नहीं चलने वाले। ना तो संघ वाले कट्टरपंथी चलेंगे, ना मुसंघ वाले कट्टरपंथी चलेंगे। तो मैं आपको साफ बताता हूं, मैं आपके अगर इस विश्लेषण को भी मानूं तब भी हमारी मोहब्बत की दुकान चल रही है। आप इस चीज को देखिए, कुलदीप शर्मा और तानिया शर्मा नाम की, जो तानिया शर्मा बड़ी छोटी बच्ची है और कुलदीप शर्मा उसके पिताजी, आप बताइए उन्होंने कौन सा, उनसे तो राहुल गांधी ने मुलाकात नहीं की, लेकिन जम्मू में उन्होंने अपना मतलब आप सोचिए प्लॉट दे दिया। जिस बच्ची के शादी के लिए जो प्लॉट रखा वो प्लॉट दे दिया उन्होंने। बात तो सही है। जो लोग राजनीतिक रूप से दिवालिया हो जाते हैं वो इसी तरह बहकी बहकी बातें करते हैं। मानक जी, राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी, ये राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गए। एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट से 3 बार, एक बार नहीं, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जिस राहुल गांधी को 3 बार अपनी बदजुबानी के लिए फटकार लगाई हो, वो व्यक्ति बेशर्मी से आज भी उसी स्तर की बात कर कि आप मोदी जी के विरोध में इतने अंधे थे कि अब जो है देश के विरोध में नंगे हो गए आप लोग। ये स्तर आ गए आपके। मुझे आश्चर्य है कि 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी इतना नीचे गिर सकती है। अरे आप हमारा विरोध कीजिए सर, भाजपा का विरोध कीजिए, मोदी जी का विरोध कीजिए, आप देश के विरोध में क्यों आ गए हैं? और देश का भी विरोध, वो भी ऐसी जगह जहां आपके सारे विपक्षी दल, लगभग सारे विपक्षी दल आपके विरोध में कह रहे हैं। लेकिन मेरे कांग्रेस वालों को तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये किस स्तर पर छाती पीट रहे हैं। रुक, तेरे को बताते। अगर ये लोग आज ट्रंप के सामने खड़े हो जाएं तो यहां पर जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, सब इनके साथ होंगे, लेकिन इसका ये जवाब नहीं देंगे। दूसरा कि इनको अगर मौका मिले
जैसे कहते हैं ना हम लोग कि मुर्गी के ऊपर तोप छोड़ने वाली बात, मुर्गी के ऊपर तोप छोड़ने के बाद समझ रहे हैं आप कि ये जो 5-10 लड़के हुए, इतना जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर अब तोप छोड़ने वाली जैसी बात नहीं है। तो हमको लगता है मुद्दे भटका रहे हैं, और ये बात इस बात का संकेत देती है कि कहीं न कहीं मामला कुछ गहरा है। सही पकड़े हैं। अब बात उठाई जा रही है वो एप्स्टीन वाला भी, उसमें भी सेमलेस वर्ड जोड़ा जा रहा है। तो कोई देखिए, अब ये के शर्मा को एप्स्टीन के नाम ही से मुस्कुराहट आ जाती, आप समझ रहे हैं बात, है ना। हम तो कह रहे हैं कि आज के शर्मा, आपकी दलील इतनी थर्ड कैटेगरी की होती है कि हंसना ही पड़ता है। आपकी दलील इतनी थर्ड कैटेगरी की है जिसपे हंसी ही आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। प्रवक्ता ही करेंगे तो थर्ड कैटेगरी की दलील आप लेकर आते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ये इसीलिए हंसी आई मुझे। अच्छा सतीश जी बात पूरी करिए जल्दी। ओके सतीश जी बात पूरी करिए। शर्मा जी आज आप हरदीप पुरी जी के पक्ष के बिहाफ पर बोलिए, वो तो कुदक के छड़प के आए और जितना बोलना था बोले, वो अपना पक्ष रख चुके हैं। सतीश जी आप राहुल गांधी को बचाने के लिए बयान दीजिए, शर्म कर लो, शर्म। आप राहुल गांधी के जो है चाटुकारिता पे जो है बोलिए, जितना बोल सकते देखिए, हैं। अगर आप कह रहे हैं कि चाटुकारिता है तो मैं करने के लिए तैयार हूं, बोलिए। आपसे मैं कोई भभकी में नहीं फंसने वाला हूं। जो सवाल पूछ रहे हैं वो उसका जवाब आपको देना चाहिए, जवाब देना चाहिए शर्मा जी। अगर दम है तो जवाब दीजिए। सतीश जी आपने कहा जवाब दीजिए सवालों का, आपने एप्स्टीन का मुद्दा उठाया, के शर्मा बोले, हरदीप पुरी जवाब दे चुके। इसके अलावा बोलिए कौन से सवाल का जवाब नहीं मिला, बोलिए। देखिए, जवाब हम तो कह रहे हैं कि ट्रंप के सामने अभी खड़ा होना होगा, ये हमारे देश का सवाल है। अब तक हमने नहीं देखा है कोई खड़ा हो पाया है, तो लेने के देने पड़ गए। हर 24 घंटे पे करता उसका जवाब देना होगा। एप्स्टीन फाइल के ऊपर सरकार का स्पष्टीकरण एक बार में राहुल गांधी को खारिज करिए कि ये देशद्रोही है, ये एप्स्टीन पे बोलता है, ये किसानों पे बोलता है। और अगर ये शर्मा जी आज हमें कह रहे हैं कि चाटुकारिता, अरे तो किसानों पर तो सतीश जी एक मिनट, एप्स्टीन की बात हो गई, किसानों के मुद्दे पर सरकार के सारे मंत्री जवाब दे चुके, सब के सब जवाब दे चुके। आप जवाब से संतुष्ट हो तो मैं ही आपसे, अरे संतुष्टि, एक सेकंड सतीश जी, एक सेकंड, संतुष्टि और असंतुष्टि तब आएगी जब डील हो जाएगी। अरे डील तो आने दीजिए, अभी साइन भी नहीं हुई है। अभी शांतनु आपकी बारी बोलिए। तो माला तो प्रधानमंत्री जी को पहले ही पहना दिया गया डील का। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये जो शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर रहे थे यूथ कांग्रेस के नेता, ये सही था क्या, बोलिए। अगर अनिल विज बीजेपी के हरियाणा के मंत्री उनके साथ, अगर लोग बिल्कुल कपड़े उतार करके मैदान में आकर के प्रदर्शन कर सकते हैं, तो कांग्रेस के लोग तो कम से कम बनियान पहने थे ना, टी शर्ट ही तो उतारी थी। अरे एआई समिट में कर रहे थे, ये भी तो देखिए ना। एआई समिट, यार बात खत्म। जब एआई समिट में चाइना का कुत्ता आ सकता है, जब एआई समिट में चाइना का कुत्ता अपना बताया जा सकता है, तो कांग्रेस के आदमी शर्ट नहीं उतार। अच्छा वाजपेयी जी, ओके वाजपेयी। देखिए, एक जो पहलू है कि वहां पे जो प्रदर्शन किया, उसके दो पहलू बनते हैं। पहला पहलू तो ये बनता है कि इस सरकार की और खासतौर से प्रधानमंत्री की इमेज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत बढ़िया गई है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है। पूछो कैसे? सुनिए ना, डेमोन्स्ट्रेशन तो कर लिया ना उन्होंने, तो इसका मतलब है कि सब डेमोक्रेटिक सेटअप से काम चल रहा है सुरेंद्र जी। और आपको बधाई कि आपने अपना काम कर लिया, हमने अपना काम कर लिया। समझ गया।